और बात दिल्ली एनसीआर की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर जिस तरीके से जारी देखा जा रहा है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान अब सिर्फ 9 डिग्री बताया जा रहा है। यूपी में भी ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। जो मिनिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया यूपी के अंदर वो 8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर में भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। मिनिमम टेम्परेचर वहां पर -11 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि शिमला की बात की जाए अगर, तो शिमला में न्यूनतम तापमान फिलहाल -3 डिग्री दर्ज हुआ है और ये बेहद ठंडा दिन बताया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार तापमान में अब भी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में ठंड में कमी आएगी, लेकिन जिस तरीके से अभी ठंड का सितम जारी है, ऐसे में लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, श्रीनगर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये तमाम वो पहाड़ी राज्य हैं या पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी लगातार जारी है। और यही वजह है कि जो मैदानी इलाके हैं वहां पर शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मिनिमम टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नवीन हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और रजत हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। सबसे पहले मैं नवीन आपके पास रुख करूंगा। आज सुबह दिल्ली में मौसम किस तरह का रहा, साथ ही साथ धुंध की वजह से कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी भी देखी गई। जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि राजधानी दिल्ली में अभी के समय ठिठुरन भरी हवाएं चल रही हैं, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई इलाकों में जो दृश्यता है वो 0 मीटर दर्ज की गई है, यानी गाड़ी जो वाहन चालक है उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल अभी का समय है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहाड़ी इलाके में जो बर्फबारी हो रही है उसका असर अभी के समय मैदानी इलाकों में देखना मिल रहा है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी के समय बर्फीली हवाएं चल रही हैं और मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां हो रही बर्फबारी के कारण वहां से जो ठंडी हवाएं हैं वो दिल्ली एनसीआर की तरफ आ रही हैं, जिस कारण लोगों को अभी के समय परेशानी हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि 7 तारीख से जो दिल्ली एनसीआर में है मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, धूप खिली रहेगी। लेकिन अभी 2 दिन जो है राजधानी दिल्ली वासियों को ऐसे ही ठिठुरन भरी ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल नवीन, बने रहेगा आप हमारे साथ। रजत का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रजत, आपसे जानकारी चाहेंगे, ग्रेटर नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ठंड का सितम किस कदर अब भी लोगों को परेशान कर रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जब 2 दिन से बारिश जो हल्की बूंदाबांदी हुई उसके बाद ठिठुरन है वो बढ़ गई। हालांकि लोग हैं अब घरों से बेहद ही कम निकल रहे, सड़कों पर भी आवागवाही है वो बेहद ही कम देखी जा रही है। हालांकि अब देखा जाए तो जो सुबह सुबह लोग अपने काम धंधे के लिए जाते थे उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना, क्योंकि जो ठंड की शीतलहर है वो दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी देखी जा रही है। अब प्रशासन द्वारा जगह जगह पर जो चौराहे है, बस स्टैंड है, वहां पर अलाव की भी व्यवस्था की और साथ ही जो अथॉरिटियां हैं उनके द्वारा ठंड से बचने के लिए लोगों के लिए रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई। ये जरूर है कहीं ना कहीं बारिश हुई उसके बाद ठंड का प्रकोप है वो ग्रेटर नोएडा भी बढ़ा हुआ। हालांकि बारिश थम चुकी लेकिन ठिठुरन है वो अभी भी बरकरार है। शीतलहर चल रही, उसके बाद सर्द हवाओं का लोगों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ से हमारे साथ रवि जुड़े हुए हैं। रवि, लखनऊ में किस तरह का मौसम है? देखिए, सुबह का वक्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे कोहरा किस तरीके से नजर आ रहा है और जैसे कि लग रहा है कि अभी सुबेरा ही नहीं हुआ है और इस तरीके की सर्दी है वो लगातार सता रही है। अगर बात करें तो 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी उस बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि शायद बारिश के बाद थोड़ी सी ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन राहत तो नहीं मिली। हालांकि जो हवाएं चल रही है उसकी वजह से ठंड का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। शीतलहर के साथ में लोग कड़ाके सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। वही मौसम विभाग के जानकारों ने किया 1 हफ्ते तक मामूली सी राहत मिलेगी, लेकिन ठंड अभी यूं ही सताने वाली। 1 हफ्ते तक फिलहाल बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं और सर्दी जो है यूं ही अपना सितम ढाती रहेगी। सुबह और शाम के तापमान में जो गिरावट है वो देखी जाएगी। अभी भी सुबह की बात करें करीब 8 डिग्री के करीब जो तापमान है वो देखने को मिल रहा है। दिन में थोड़ी सी जो तापमान बढ़ोतरी होती है, लेकिन शाम होते होते फिर से एक बार सर्दी है वो बढ़ने लगती है। यानी कि अभी 1 हफ्ते तक सर्दी यूं ही सताने वाली है। वो आने वाले दिनों में फिलहाल सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ठीक है रवि, आप बने रहिएगा। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे। नवीन, आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। धुंध की मोटी चादर भी सुबह सुबह देखने को मिलती है। क्या अभी और समय लगेगा ठंड की जो मोटी चादर धुंध की हमें सुबह सुबह देखने मिलती है उसको हटने में, या फिर ये इसी तरीके से सितम जारी रहेगा? जी देखिए, बिल्कुल मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि 2 दिन यानी 7 फरवरी तक दिल्ली में जो मौसम है वो वैसा ही बना रहेगा। लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं।
7 फरवरी की शाम से राजधानी दिल्ली में जो मौसम है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। यानी 8 फरवरी से धूप खिली रहेगी। जो न्यूनतम तापमान है उसका भी 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि अभी के समय जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उसका असर देखने को मिल रहा है और 8 तारीख के बाद राजधानी दिल्ली में धूप खिली रहेगी। जो हवा की गति है, क्योंकि अब इन दिनों अभी राजधानी दिल्ली में जो हवा की गति है वो भी 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, ठंडी हवा। तो मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि अभी 2 दिनों तक जो मौसम है वो वैसा ही लोगों को रुलाता रहेगा। 8 तारीख के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जो धूप है वो खिली रहेगी और जो अधिकतम तापमान है वो 8 तारीख के बाद 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया जाएगा। रजत, ग्रेटर नोएडा के अंदर मौसम विभाग किस तरह की जानकारी दे रहा है, क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ इलाका है और जिस तरह से नवीन बता रहे हैं कि अभी वक्त है, अभी आप ये सोचे कि कल से मौसम ठीक हो जाएगा या आज दोपहर में अच्छी धूप निकल आएगी, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ग्रेटर नोएडा के लिए क्या मौसम विभाग कह रहा है? देखिए, मौसम विभाग की माने तो सर्दी का प्रकोप है पूरी फरवरी तक रहेगा। ये जरूर है कि मौसम है वो साफ हो चुका, कल भी धूप निकली थी, उसके बाद नोएडा में कहीं ना कहीं सर्द हवाएं हैं वो चली, लेकिन मौसम की माने तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका। सुबह ही जो कहे तो धूप है वो निकलना शुरू हो जाती। पिछले 2 दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिन माने जो बारिश हुई थी उस टाइम पर मौसम काफी खराब था, कहे तो विजुअलिटी बिल्कुल जीरो थी। लेकिन अब कहे तो मौसम में काफी बदलाव देखा गया है, धूप निकलती है और सर्दी का प्रकोप है वो हालांकि बढ़ा हुआ, लेकिन धूप सुबह से ही निकलने शुरू हो जाती, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। अगर वहीं हम बात करें जो तमाम जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर जो लोग काम करते हैं, अब उनको सुबह सुबह जब बारिश हो रही थी और तो सर्द लहर चल रही थी, उन लोगों को सर्दी से ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और जल्द चुनाव भी हैं और उनको नजर में रखा जाए तो सर्दी अगर थोड़ी कम हो जाए तो शायद वोटिंग परसेंटेज बेहतर नजर आएगा, नहीं तो सर्दी के सितम से का उस असर उस पर भी दिखाई देगा। रवि, मैं समझना चाहूंगा क्योंकि देखिए सियासी तापमान तो हाई है उत्तर प्रदेश के अंदर और फिलहाल मौसम का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 10 तारीख से चुनाव शुरू हो जाएंगे तो क्या 10 तारीख तक राहत आ जाएगी या फिर चुनावों के दौरान पहले, दूसरे, तीसरे चरण के दौरान कम से कम ठंड का सितम रहेगा? किस तरह के मौसम विभाग की जानकारियां हैं? देखिए, आने वाले कुछ दिनों में जैसे कि अगर बात करें तो सोमवार के बाद से थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। दिन में धूप रहेगी लेकिन सुबह शाम के तापमान में कमी रहेगी, कोहरा है यूं ही रहेगा, लेकिन दिन में थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। यानी कि आने वाली 15 तारीख तक मौसम में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि 14-15 के आसपास फिर से कोहरा है वो नजर आएगा और जो ठंड है वो बढ़ती नजर आएगी, लेकिन बीच में 2-3 दिन थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद जरूर बनी हुई है। यानी कि कल के बाद से थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन जो तापमान है वो 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जो भी 8 और 9 के आसपास है वो बढ़ जाएगा थोड़ा सा। लेकिन आने वाले दिनों में फिर से तापमान वैसे ही रहने वाला। हालांकि जो कुछ बारिश हुई है उस बारिश की वजह से माना जा रहा था कि कोहरे से कुछ राहत मिलेगी और ठंड से भी कुछ थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन सर्दी जिस तरीके से बढ़ी हुई है वो साफ करता है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में सर्दी से फिलहाल बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर सर्दी का सितम अभी जारी रहने जा रहा है तमाम जगहों पर। अगर देखें दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ की जानकारी हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे थे।